जय हिंद दोस्तों। जो लोग बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए वहां के मुख्यमंत्री ने पिटारा खोल दिया हुआ है। इतना पिटारा खोल दिया हुआ है कि वहां के लोग थक चुके हैं कि भाई क्या हो गया नीतीश कुमार को, क्यों इतना सब कुछ दे रहे हैं मुझे। अभी आपने देखा होगा महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा छात्रवृत्ति के तौर पर जो छात्रा है पढ़ाई करने वाली हो, ग्रेजुएशन कर लेती है तो उनको 50 हजार रुपया दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि की उस पैसे के कुछ भी उपयोग कर ले। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता के तौर पर जो भी लोग बेरोजगार है और ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं उन लोगों को 1000 रुपया महीना देने की घोषणा कर दिया। अभी इसके अलावा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इसके अलावा वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, महिलाओं के लिए पेंशन हो गया। इन सभी को 400 से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया है जो मिल रहा है लोगों को। इसके अलावा बहुत सारे फायदे देने की बात की जा रही है। एकदम पिटारा पर पिटारा खोला जा रहा है। अभी बहुत सारे सौगात लोगों को आने वाले हैं। इसी में एक और घोषणा कर दिया गया वहां के वकीलों को खुश करने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दिया और अपने ट्विटर हैंडल में इस चीज को पोस्ट करके लोगों को बता दिया है कि बिहार के जितने भी वकील हैं सारे वकीलों को 5000 रुपए पर महीना सरकार की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। आपको बता दूं 5000 रुपया वकीलों को बिना कुछ किए हुए सरकार की तरफ से मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब वहां का वकील समाज भी खुश हो गया कि चलो अब हमको भी 5000 रुपया कम से कम सरकार की तरफ से मिलेगा। सभी को तो मिल ही रहा था, अब मुझे भी हर महीने। अब क्या है, वकील समाज भी टूट पड़ेंगे, खुश हो जाएंगे और इनका वोट बैंक बहुत तगड़ा बनने वाला है इस बार, क्योंकि ये सभी को खुश कर रहा है। वकीलों को खुश कर रहा है, महिलाओं को खुश कर रहा है, छात्रों को खुश कर रहा है, बेरोजगार को खुश कर रहा है और सबके लिए कुछ न कुछ घोषणा इन्होंने कर दिया। 20 साल से कुछ नहीं, लेकिन ये जैसे इलेक्शन आया इन 6 महीनों में, इलेक्शन से 6 महीने पहले तक में सारा चीजों की घोषणा इन्होंने कर दिया। अभी इलेक्शन जब तक होगा, जब तक आचार संहिता लागू होगा, आते आते पता नहीं अभी कितनी घोषणाएं होने वाली है और इन सभी का इलेक्शन के बाद क्या हालात होने वाला है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं। स्टार्ट तो कर दिया गया और बहुत सारी चीज स्टार्ट नहीं किया गया, घोषणा किया गया है। तो ये एक चुनावी स्टंट है, देखा जाए तो चुनावी स्टंट है। लेकिन चुनावी स्टंट में अगर लोगों को फायदा हो जा रहा है तो क्या जा रहा है, पब्लिक को तो फायदा चाहिए। चलो 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को ये सब चीजें नहीं दिया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। डेवलपमेंट भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। वहां की सड़कें ठीक हुई हैं, पटना में मेट्रो चलने लगा, बहुत सारे हाईवेज निकल गए, बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे ट्रेनें चलने लगी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गठबंधन एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और मोदी जी का। तो बिहार में नीतीश कुमार जी है, केंद्र में मोदी जी है, तो दोनों मिलकर अच्छे काम कर रहे हैं। तो बहुत हजारों की संख्या में नए ट्रेनें स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। यहाँ तक कि अमृत भारत, वंदे भारत, ये सब तो चलने भी लगा है दिल्ली से बिहार के लिए। तो बहुत सारे सुविधाएं लोगों को मिली है। अब जो भी चुनावी स्टंट कहिए, कुछ भी कहिए, मिल तो रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार घोषणा कर रहा है, योजना का लाभ दे रहा है, फ्री दे रहा है। बीजेपी तो फ्री का विरोध करता था, फिर क्यों दे रहा है सभी को खुश कर रहा है वोट लेने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो दे रहे हैं सरकार, ये खुद का पैसा थोड़ी दे रहे हैं। सरकार खुद कहती कि मेरा पैसा नहीं है, आपका पैसा है, आम जनता का पैसा है, आप जो टैक्स के रूप में देते हैं वो पैसा है। और बहुत सारे लोगों का गलतफहमी है कि मैं तो टैक्स देता नहीं हूँ, देता टैक्स कोई और है, पैसा मुझे मिलता है। भाई साहब, जो भी सामान आप खरीदते हैं, जो आपके जीएसटी के रूप में जो चुकाते हैं, जो अभी 5% और 18% कर दिया गया, पहले तो 28%, 18%, 12%, 5% लिया जाता था अलग अलग प्रोडक्ट पे, अभी तो कुछ कम भी कर दिया गया है कि किसी प्रोडक्ट पे 5% और किसी पे 18%। तो ये जो 5% 18% आप देते हैं हर प्रोडक्ट पे, मान लिया जाए कि लाख रुपया के कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो 18,000 रुपया आपको अलग से चुकाना पड़ता है। उसी बिल में ऐड होकर आता है, जो आपका फालतू पैसा लगता है वो सरकार के पास जाता है। तो यही सब टैक्स तो आप भी देते हैं, मोबाइल पे टैक्स दे रहे हैं, बाइक पे टैक्स दे रहे हैं, घर बनाते हैं तो मटेरियल पे टैक्स दे रहे हैं, सीमेंट के बोरी पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स तो आप देते हैं। तो वो आपका ही टैक्स का पैसा है जो सरकार आपको लौटा रही है। तो ये हराम का फ्री का नहीं हुआ। जो बोलते हैं ना वो इसलिए बोलते हैं, या तो जिनको मिलता नहीं वो बोलते हैं, या फिर पूर्ण रूप से संपन्न है, उनको जरूरत नहीं है, उनके पास अथाह पैसा है तो वो लोगों का मजा लेते हैं। लेकिन ये जो लाभ दिया जाता है सरकार की तरफ से, ये हराम का नहीं होता है, फ्री का नहीं होता है। सरकार खुद से कमा के थोड़ी ना दे रही, सरकार तो आपका गार्जियन है। एग्जाम्पल के तौर पर जान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी गार्जियन है और 3-4 बच्चे हैं, और पैसा कमा के पिताजी के हाथ में देते हैं और पिताजी लास्ट में क्या करते हैं, उस पैसा को या तो आपका घर बनवा दिया, कहीं जमीन खरीद दिया, या फिर घर का डेकोरेशन करा दिया, कुछ नया डेवलपमेंट करा दिया, और लास्ट में जो पैसा बचता है तो आपको उसी पैसे में से कुछ दे दिया, कभी 5,000, 10,000, 2,000 के लो बेटा तुमको जरूरत है, जरूरत में दे देता है। तो वही सरकार होता है। इस तरह से सरकार आपका देश का गार्जियन होता है और उनके पास सारे देश का टैक्स आता है, चाहे कंपनी का टैक्स आए, फैक्ट्री से टैक्स आए, लोगों के पैसे से टैक्स आए, किसी बिजनेसमैन से टैक्स आए, किसी प्रकार से टैक्स आता है। तो टैक्स उनके पास पैसा होता है, उसी से वो डेवलपमेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, भवन बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और उसमें से पैसा बच जाता है तो कहते हैं चलो अब इलेक्शन का टाइम है,
लोगों को देते हैं, महिलाओं को 2000 महीना देते हैं, फलाने को देते हैं, वकीलों को देते हैं, बेरोजगारों को देते हैं, स्टूडेंट को छात्रवृत्ति के तौर पर देते हैं, बिजली मुफ्त कर देते हैं 200-300 यूनिट ताकि मेरे तरफ से सहयोग हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या होता है, सहायता दिया जाता है। और ये नहीं कह रहा कि ये बीजेपी के लिए मैं बोल रहा, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बीजेपी देने लगा था, अब तो फिर तो गोदी मीडिया, आप उनकी तारीफ इतना कर रहे, केजरीवाल दे रहा था तो आप कहां थे, आप तो हराम हराम कर रहे थे। नहीं, कोई भी सरकार दे रही, किसी भी पार्टी का सरकार आपको दे रही है तो आप ही के पैसा का दे रहा है, आपके गार्जियन है, बचा हुआ पैसा आपको दे रहा है और देने का चाहे वादा करता है तो ये आपका पैसा, ये आराम का नहीं होता है, लेना चाहिए और इसका विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि किसी की सरकार हो और आपको कुछ सहायता दे रही तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप जो पैसा कमाएंगे उसमें से कुछ बचत होगा, आप भी डेवलप करेंगे तो देश भी डेवलप करेगा। तो बहुत सारे लोग चुनावी स्टंट कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं चुनावी स्टंट व कुछ भी हो, कुछ तो लोगों को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। चुनाव को देखते हुए देखिए मेट्रो चला दिया गया 2 महीने पहले ताकि लोगों को लगे कि हाँ विकास हो। अब देखिए सही भी है, गलत क्या है। अब 5 साल 7 साल से मेट्रो का काम चल रहा है, अगर अभी मेट्रो स्टार्ट नहीं किया जाता, भले कम दूरी के लिए किया गया, अगर इलेक्शन बाद किया जाता है तो क्या बता के लोगों से वोट मांगते। उन्होंने काम किया है तो दिखाने के लिए तो पता नहीं पड़ेगा कि मैंने स्टार्ट किया है और इसके बदले मुझे वोट चाहिए। अब मान लिया जाए आनंद फानंद में वो स्टार्ट नहीं करते वहां पे मेट्रो, या फिर योजना की घोषणा नहीं करते, कल होके ये हार जाते, दूसरी सरकार बनती, वो जाके मेट्रो के उद्घाटन करते बने बनाए पे, बोलते कि मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसी चीजें होती है, इसीलिए सरकार इलेक्शन के टाइम ही ऐसी चीजों को आनंद फानंद में करती है। कुछ चीज निगेटिव आप सोच रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। कभी भी आप साल भर पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट का उम्मीद उस समय रहता है, मैं मेहनत किया हो, लिखा हुआ हो तो इस समय अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। इसी प्रकार से 5 साल जो सरकार काम करती है तो इलेक्शन के 6 महीने पहले ही सारा चीज का घोषणा इसलिए करती है ताकि लोगों को ये चीज लगे कि इन 5 सालों में जो किया गया था वो आ गया फ्लोर पे, इसका मुझे रिजल्ट चाहिए। तो कोई भी सरकार कुछ भी आपको दे रही है, भले ही इलेक्शन के टाइम दे रही है, समझिए कि वो आपके फायदे के लिए, आपके हित में है, विरोध मत करिए। इसके बाद भी आपको निर्णय करना है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन काम कर रहा है, कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं करेगा, बखूबी आप जानते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप बिहार के रहने वाले, चाहे किसी स्टेट के रहने वाले भारत का, बस ये सब चीज से निकल लीजिए कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, जमात के नाम पे, पार्टी के नाम पर, कैडर के नाम पर ये सब वोट करना सिर्फ बंद कर दीजिए। आप ऐसे ही देखिए कि जो विकास के नाम पर वोट मांग रहा हो, क्योंकि आपने लाख विकास किया है, जब उसमें धर्म और जाति की बात आ जाती है ना तो आपका विकास दब जाता है, वो अलग हो जाता है और जाति धर्म की राजनीति आगे आ जाती है, उसमें आपका सारा डेवलपमेंट किया हुआ पानी में चला जाता है, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। इसीलिए आप काम बेहतरीन अगर कर रहे हैं, कोई भी सरकार सत्ता में अगर काम बेहतरीन कर रहे हैं और उसके बेस पर आप वोट मांग रहे हैं तो लोग वोट जरूर देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अधिकतर लोगों को, हमारे यूपी बिहार में अधिकतर लोगों की मानसिकता है आज भी जाति धर्म जमात देखकर ही वोट देते हैं, पार्टी देखकर ही वोट देते हैं। इन सभी से इस बार निकलिए, भले ही बीजेपी को वोट दीजिए, जेडीयू को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए, जनसुराज को वोट दीजिए, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए या फिर मुख्यमंत्री को देख के वोट दीजिए, लेकिन जात धर्म देख के वोट मत करिए। और मैं अन्य लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने ही अच्छा काम किया, तो वोट जरूर दीजिए। वहां पे ये सब अलग करके रखिए, अपना द्वेष को, अपना दुश्मनी को, लोगों के भड़काऊ बातें को अलग रख के अगर डेवलपमेंट किया है, वाकई में आपको लगता है कि सही में मेट्रो चलने लगा पटना में, सही में सड़कें अच्छे हो गई, सही में एयरपोर्ट बन रहा है, सही में सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, तो इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए।